जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे सभेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उपस्थित धन प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, कल हम लोग भागवत की महिमा को सुन रहे थे। कोई भी कार्य करने से पहले मनुष्य अपना लाभ सोचता है। बिना लाभ से कोई काम लोग नहीं करते। कोई खेती भी करते तो अन्न की इच्छा से, व्यापार करते हैं धन की इच्छा से। ये भागवत अनुष्ठान, ये ज्ञान गंगा, ये सत्संग, हरि कथा, इससे क्या लाभ कल सुन रहे थे। यह भागवत की इतनी महिमा है। कल हम लोगों ने सुना कि ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति रुग्ण हो गई थी, रो रही थी। जब भागवत अनुष्ठान हुआ देवर्षि नारद जी और सनकादियों के द्वारा, तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति प्रसन्न हो गई। भक्ति तब पूरी होती है जब भक्ति के दोनों पुत्र स्वस्थ हो। ज्ञान और वैराग्य यदि हृदय में है तो भक्ति भी स्वस्थ है। यदि ज्ञान और वैराग्य नहीं है, केवल भक्ति है, तो वो अधूरी भक्ति है। कल हम लोगों ने सुना कि जब तक ज्ञान वैराग्य अचेत था, उनकी मैया भक्ति भी रोती थी। तो देवर्षि नारद जी की कृपा से ये भागवत अनुष्ठान ज्ञानमय यज्ञ के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, तो भक्ति प्रसन्न हो गई। भक्ति सुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदलते। भक्ति जय जयकार करोति धन्य भागवती वार्ता। बोलिए भागवत भगवान की। लेकिन आजकल देखा जाता है कि लोग भक्ति तो करते हैं। कल मैंने सुनाया था, निवेदन किया था कि राम राम सब कोई कहे, अरे ठग ठाकुर और चोर। बोले सबके मन में भगवान प्राप्ति की इच्छा होती है, क्योंकि सब उन्हीं के संतान है। चोर भी उन्हीं के, ठग भी उन्हीं के हैं, भ्रष्टाचारी व्यभिचारी भी उन्हीं के हैं। सब चाहते हैं कि भगवान की कृपा बनी रहे। सब भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को छोड़ देते हैं। इसीलिए वह भक्ति पूर्ण फलदायी नहीं होती है। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, तो उससे सही सही भक्ति होती है। तो उनका जीवन ध्रुव के समान, प्रहलाद के समान दिव्य होता है। इसलिए भागवत महात्मा निर्देश करती है कि ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति हो। और दूसरा, ये भागवत ज्ञान वैराग्य भक्ति को तो पुष्ट करती ही है। देवर्षि नारद जी ने पूछा सनकादिकों से कि हे बड़े भैया, इस भक्ति की महिमा हमने देख ली कि इस भक्ति को पाकर छोटा सा ध्रुव पद को पाया, प्रहलाद हरि को प्राप्त किया, सूर कबीर महाराज नीच से नीच जाति के लोग महान हो गए इसी भक्ति के प्रभाव से। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में अपने को
बलिदान किया करे। आज हम अपने बाप दादा का नाम नहीं जानते, बाप दादा का तो जानते हैं, लेकिन 5-10 पीढ़ी के बाद जो हमारे पूर्वज हैं हम उनके नाम भूल गए हैं। लेकिन ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, सूर, तुलसी को हम क्यों नहीं भूल पाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर भक्ति आ जाती है, और जिनके अंदर भक्ति आ जाती है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरि भक्ति रेखा। बोले 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, धरती से 7 लोग धरती से नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रासातल महातल पाताल। 7 लोग ऊपर महाराज, भू भुव स्व जन तत् महलोक सतलोक। ये 14 लोकों में सबसे बड़ा धनवान कौन है? कोवाश्रमांश धनवान कौन है? अभी तो गणना करने वाले गणते हैं कि भारत में मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला और दुनिया में बहुत बड़े धनवानों की गिनती कर लेते हैं लोग, लेकिन 14 लोकों में सबसे बड़ा धनवान कौन है? कौन गणेगा? ये निरीक्षण कौन करेगा? है ना महाराज, गजब बात। लेकिन भागवत महात्मा में दिखा दिया कि 14 लोकों में सबसे बड़ा धनवान कौन है? बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। बोले 14 लोकों में सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके अंदर भगवान की भक्ति विराजती है। महाराज बोलो जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए हसिया खुरपी छाप मजदूरी करने वाले भाई बंधु भी यदि उनके अंदर भक्ति है तो संसार में वो टाटा बिरला से भी श्रेष्ठ है। समझे? क्योंकि भगवान के दरबार में भक्ति का केवल नाता, भगवान राम ने सबरी से कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन जन बल जन गुण चतुराई। वो ये सब मैं नहीं जानता हूं। भगवान ने कहा सबरी तू भीलनी है दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए परम सुंदरी है। और मानव एक भगति कर नाता, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं और मैं किसी को नहीं जानता। इसलिए यह भक्ति को कौन देती है, कहां मिलती है? बोले इसी सत्संग में मिलती है, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि बड़े भैया भक्ति की महिमा तो सुन ली, लेकिन जो लोग भगवान के शरण में नहीं गए और अज्ञानता बस बहुत सारे बुरे कर्म हो गए, पाप कर चुके हैं महाराज, पाप की गठरी उसके सर पे है, अब बोलो इसका उद्धार कैसे होगा? तब बताया ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता कुमार गाह क्रोधाग्निदग्धः कुटिलश्च कामिनः सत्संग यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बोले इस कलिकाल में महान से महान पापी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हर रोज पाप ही पाप करता है। ऐसा कोई है? अरे ऐसा कोई नहीं है। जल्दी महाराज थोड़ा पाप भी करता, थोड़ा पुण्य भी करता है, लेकिन भागवत गर्जना करती है कि ये जो रोज महाराज पाप ही पाप करता, ऐसा भी मनुष्य हो, इस सत्संग इस ज्ञान गंगा में यदि अवगाहन कर ले तो प्रक्षालन हो जाएगा पाप का, वो पवित्र हो जाएगा। सदा दुराचार बता कुमार्ग गाहा, जो सदा कुमार्ग में चलता है, क्रोधाग्नि दग्धः, क्रोध से जलता रहता है, कुटिलस च कामिनः, कुटिल है, कामी है, क्रोधी है, लालची है, लोभी है महाराज। पाप मानो साक्षात पाप ही है महाराज। बोले इसका भी
उद्धार होता है इसी ज्ञान में यज्ञ से। बोलो भागवत भगवान की। तब उदाहरण देकर बताया, कल समय कम था इसलिए मैंने संक्षेप में बताया था। बोले महाराज जीते जी यह ज्ञान वैराग्य यदि प्राप्त हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए तो महाराज जीवन धन्य हो ही जाता है। और कोई महाराज जीवन भर यदि यह भक्ति नहीं कर पाया, केवल बुरा कर्मों में ही लगा रहा और मर गया, तब उसकी क्या गति होगी महाराज। ऐसे भी तो लोग हैं, जीवन भर संत लोग समझाते समझाते मर जाते, लेकिन अंतिम समय में भी भगवान के शरण में नहीं जाते और जीवन भर पाप ही पाप करते हैं। ऐसे मनुष्य की का शरीर छूट जाए तो महाराज उसका उद्धार कैसे होगा। तब बताया, अरे धुंधकारी के समान कोई बड़ा पापी थोड़ी था, धुंधकारी के समान कोई पापी नहीं था। वेश्यावृत्ति करता था, बाप को मार के जंगल पठा दिया, मां को भी पीटा, मां कुएं में जाकर गिर पड़ी और 5-5 वेश्या को ला करके घर में रखा, चोरी डकैती करके वेश्याओं का भरण पोषण करता था। वही वेश्याओं ने मिलकर मार दिया महाराज, तो बन गया प्रेत। अब प्रेत बन गया, इधर गोकर्ण जो उनका भाई था वो चला गया हरिद्वार इसी के भय से। जब पता चला गोकर्ण को कि मेरे पिताजी जंगल चले गए धुंधकारी के भय से, मेरी मां कुआं में गिरकर मर गई धुंधकारी के भय से, और पता चला कि वेश्याओं ने धुंधकारी के भी गले घोंटकर मार दिए महाराज, तो उनके नाम पर उन्होंने पिंड दिया, श्राद्ध किया हरिद्वार में। जहां जहां जाते महाराज हर जगह श्राद्ध करते। एक दिन आया अपना घर, जब घर आया महाराज, अब कहां जाता दूसरे के घर में, अपना घर था लेकिन वीरान हो गया था, अब कोई घर में था ही नहीं। पीपल के वृक्ष उग गए थे, पेड़ पौधे झाड़ जंगल, तो अपने ही घर में 12 बजे रात में थोड़ी सी जगह साफ करके सो गए, लेकिन बाहर से आवाज आने लगी, हु हु आवाज, रोने की आवाज उसी घर में आया। तो गोकर्ण उठकर बैठ गए। गोकर्ण उठकर बैठ गए, बोले भाई कौन हो जो मुझे डरा रहे हो। तो आवाज आती है, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले अहो बंधु, हे भैया मैं कोई और नहीं, आप ही का भाई धुंधकारी हूं। बोले धुंधकारी तू? बोले भैया मैं बहुत बड़ा प्रेत बन चुका हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा उद्धार करो, त्राहि माम त्राहि माम। आप तो संत हो, आप तो संत का प्रसाद हो, जिसे मेरे पिताजी ने मैया ने फेंक दिया था, गाय के पेट से पैदा ली हो, आप तो संत के प्रसाद हो, इसलिए मेरा भी तो कल्याण करो, क्योंकि भैया प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रहा हूं। आप सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रेत योनि में बहुत कष्ट होता है जीव को। कबीर बाबा कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई है, दीवाने भजन बिना दुख पई है। बाबा कहते हैं भजन नहीं करोगे मृत्यु होगी, प्रेत योनि पहले है। पहला जन्म भूत के हुई है, पहला जन्म भूत के हुई है, पहला जन्म भूत के पई है, पहला जन्म भूत के पई है, पहला जन्म भूत
है पहला जन्म, दूध के पड़ी है 7 जन्म पछतई है, 7 जन्म पछतई है। कांटे पर ले पानी न पई है, कांटे पर ले पानी न पई है, प्यास नहीं मर गई है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई। बाबा कबीर प्रमाण देते हैं, ये जो भजन नहीं करता अंत में भी भगवान का शरण में नहीं जाता, शरीर छूट जाता है, पहला जन्म प्रेत। तो धुंधकारी प्रेत बन चुका है और भाई से कहा, भैया अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मम आंसू मोचय, मेरे दुख का मोचन करो। बोले भैया जब से मैंने सुना कि तेरी मृत्यु हो गई है तो मैंने तेरे नाम पर हरिद्वार में गया में न जाने कहां कहां पिंड दिया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो प्रेत कहता है, बोले भैया मेरे नाम पर एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध कर दो, फिर मुझ प्रेत का उद्धार होने वाला नहीं है। गया श्राद्ध सतैना भी मुक्तिर में न भविष्यति, बोले भविष्य में भी हमारा कल्याण होने वाला। तो इस कथा को बड़ी सावधानी से सुनना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। हम लोग श्राद्ध करते हैं, पिंड करते हैं, एक औपचारिकता है, लेकिन महाराज भूत प्रेत योनि में जब जीव फंस जाता है ना, तो उनके लिए सबसे उपयोग है ज्ञान में यज्ञ का अनुष्ठान। तो गोकर्ण ने तब जाकर यही श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया है। एवं 7 दिनेश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में महाराज 7 गांठ फूट कर उसी में प्रवेश करके कथा सुन रहा था। 7वें दिन उसका कल्याण हुआ है, दिव्य रूप धरो, दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया महाराज और विमान में चढ़कर देवलोक को चला गया वह प्रेत। तो श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाली यह कथा जीते जी कोई सुन ले तो कल्याण, और जीवन में कभी न सुने मरने के बाद भी उनके नाम पर यदि कर दिया जाए तो महाराज प्रेत योनि से तत्काल वह जीव पितरलोक छूट जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, हमारे जजमान जो है शिवनंदन जी, इनके क्या मनोरथ हैं ये तो यही जानते हैं, लेकिन मैं व्यासपीठ से कहता हूं, मैं नहीं कहता, ये भागवत की महिमा कहती है कि इनके पितर में जो भी भूत प्रेत में होंगे, जो भी कष्ट में होंगे, अवश्य ही आज यह कथा के प्रभाव से वो सुनते होंगे, उनका कल्याण हुआ होगा। बोलिए भागवत भगवान की। इनका पैसा खर्च करना सार्थक हो गया, इनकी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि यही प्रभाव से इनके पितर लोकों में जो कष्ट में फंसे हुए हैं उनका भी कल्याण हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
अंत में महिमा के अंत में बताया कि भागवत की विधि क्या है। सब लोग जब भागवत अनुष्ठान करना चाहते हैं तो पूछते महाराज खर्च कितना आएगा। तो खर्च के लिए सुखदेव जी ने ही कह दिया, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। बोले बेटी की विवाह सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। जैसे बेटी की विवाह में लोग अपने सामर्थ्य अनुसार खर्च करते हैं, बोले भागवत यज्ञ में भी अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। अब बेटी की विवाह, कोई करोड़पति है तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कोई महाराज नीच जाति में भील लोग हैं तो 2-4 केला के वृक्ष गाड़ देते हैं जंगल में, वो भी मंगल करते हैं। लेकिन सामर्थ्य के अनुसार कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे गरीब ही क्यों ना हो, कर्जा लेकर के भी हो, लेकिन बेटी की शादी बड़े ही दिव्य और भव्य के साथ लोग पिता करते हैं। तो एक लाइन में बता दिया कि खर्च कितना। बोले विवाहे यादृशम वित्तम, विवाह बेटी की विवाह में जिस प्रकार सामर्थ्य अनुसार लोग खर्च करते हैं, उसी प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार हर्षोल्लास के साथ भागवत अनुष्ठान करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। अब कोई कहने की आवश्यकता नहीं कि 2 लाख की 1 लाख 5 लाख, आपका सामर्थ्य आपकी सामर्थ्य जैसी है। कंजूसीपना छोड़कर उदार मन से महामना। महामना मतलब जिसका मन महान है, उदार मतलब जो अपने औकात से भी ज्यादा हरि कीर्तन कथा दान पुण्य में लगाता है, इसको कहते हैं उदार। उदार नहीं देखता है कि कितना है कितना घटेगा। बोले आज मौका मिला है इस दान को पवित्र करने के लिए। धन पवित्र दान से होता है, सेवा से। तन पवित्र स्नान से होता है, मन पवित्र गुणगान से होता है, और आत्मा पवित्र हरि के ध्यान से। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए सबको पवित्र करना चाहिए, अपना तन को भी। तन पवित्र स्नान से, फिर सुनिए, तन पवित्र स्नान से, धन पवित्र सेवा दान से, और मन पवित्र हरि गुणगान से, और महाराज आत्मा पवित्र ध्यान से। तो ध्यान के लिए संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जय जय श्री राधे श्याम। बोले महाराज भागवत में वक्ता कैसा होना चाहिए, यह भी बता दीजिए। जिसके मुंह से कथा सुननी है वो कैसा होना चाहिए। आखिर हम खर्च करेंगे तो वक्ता तो उसको भी तो चयन करना होगा। तो लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो की निष्प्रिय। पहला नंबर में वक्ता का लक्षण विरक्त होना चाहिए। साधु सन्यासी विरक्त वैरागी त्यागी होना चाहिए। बढ़िया से ध्यान से, क्योंकि आप लोग भी कभी कथा कराने का मन हो तो वक्ता का चयन करना हो तो सूत्र है भागवत में विरक्त हो। सबसे पहले नंबर में विरक्त होना चाहिए। सन्यासी साधु त्यागी विरक्त, जिनको संसार की अधिक आसक्ति नहीं हो, भगवान की भक्ति में जिनकी आसक्ति हो, जिनका जीवन भगवान के भजन में बलिदान किया हुआ है, ऐसे वक्ता के मुंह से कथा सुननी चाहिए। वैष्णव भी होना चाहिए, विप्रो ब्राह्मण भी हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, और वेद शास्त्र के विशुद्धता पूर्वक मर्मज्ञ हो। महाराज वेद शास्त्र तो बीहड़ जंगल है। जैसे बीहड़ कोई भयानक जंगल में कोई अनजान आदमी घुस जाए तो रास्ता मिलेगा उनको, महाराज भटक जाएगा, किधर जाए नहीं जाए। घनघोर जंगल, जंगली शेर भालू, कौन बताएगा मार्ग। भूल भुलैया में पड़ गए, भटक गए। लेकिन उसी जंगल में रहने वाला कोई आदिवासी मिल जाए
तो महाराज उनके मार्गदर्शन से आप उस बीहड़ भयंकर जंगल से बच जाओगे। हरि ओम। इसी प्रकार ये वेद शास्त्र बीहड़ जंगल है महाराज। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, न जाने कितने ग्रंथ। नून तेल लकड़ी जोड़ने से फुर्सत नहीं। अब ये विशाल ये शास्त्रों के ज्ञान मर्म को हम कैसे जाने? तो विशुद्धता पूर्वक जो मर्मज्ञ होते हैं शास्त्रों के, इसके नाम में भी महाराज शास्त्र में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन शास्त्र का मूल प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन का निरूपण होना चाहिए। मुख्य विषय क्या है? जीव को यह भागवत किधर लगाना चाहिए? धन कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए, है? माया में फंसाने के लिए नहीं, बोले माया से निकालने के लिए, अज्ञान अंधकार से निकालने के लिए, जन्म मृत्यु के भय से बचाने के लिए जो मार्ग है, इसका निरूपण वक्ता करना चाहिए। क्योंकि धन कमाने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान हैं, व्यापार है, बिजनेस है, परिवार बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति कमाने के लिए यह सत्संग या भागवत की प्रमुख साधन है। इसीलिए इस व्यासपीठ से वक्ता को जीव के कल्याण के लिए, आवागमन के चक्र से छूटने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय बताना चाहिए। यह है प्रमुख विषय, मोक्ष है केवलम। लेकिन महाराज इसी भागवत में धन कहां मिले? किस प्रवचन करने से ज्यादा माल लुटवा दे लोग? कौन गाना बजवाने से लोग पैसा उड़ेल दे? बोले वक्ता को इस पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान हो। वक्ता की दृष्टि उस पर नहीं होनी चाहिए। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थाय कल्पते। भागवतकार कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का यह धर्म, यह साधन है, बोले इसके लिए प्रवचन करना चाहिए। नार्थो अर्थाय कल्पते। संसार के अर्थ प्रतिष्ठा पद के लिए इसका वाचन नहीं करना चाहिए, लोगों को इसमें नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से वेद शास्त्र के विशुद्धता पूर्वक प्रवचन करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान हो। इस प्रकार से जो वक्ता हो उसका चयन करना चाहिए, तब आपका धन सार्थक हुआ, आपका यज्ञ पूर्ण हुआ। अरे महाराज, सदाचारी संत साधु ब्राह्मण का पदार्पण जिस धरती पर हो जाता है, उसके बोलने से पहले उनके दर्शन मात्र से जजमान का कल्याण होने लगता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृह्य। बोले सच्चे ब्राह्मण साधु संत के दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से जजमान का कल्याण होने लगता है महाराज। और अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है? ये तो जजमान हमारे खर्च करते हैं, क्यों? टेंट पंडाल क्यों लगाए हैं? लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए वक्ता जब चयन करें, किसी को भागवत करानी हो, सत्संग कराना हो, तो वक्ता बिल्कुल सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत अदृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योति निष्प्रिय। निष्प्रिय होना चाहिए। इस प्रकार से वक्ता का चयन करें। और मोरे महाराज, कोई सिस्टम, उपवास व्रत क्या करना पड़ेगा भागवत सुनने के लिए? तो लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। लोग हमसे पूछने आते हैं महाराज, 7 दिन कथा सुने, क्या सब भोजन करें, कैसे सोए, कैसे बैठे, फलाहार करें कि फूल आहार करें, क्या करें? तो हमसे क्यों पूछते हो? लिखा है यहाँ पर भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यदि भोजन करके ही कथा सुनने में तुम्हें आनंद आवे तो खूब भोजन करो, फूल आहार करो।
फलाहार नहीं, फूल आहार, खूब भरपेट खाओ, सत्संग सुनो। यदि सामर्थ्य है तो फलाहार करो और पुण्य मिलेगा। तो दोनों सिस्टम है। भोजनम तु वरम मन्नी। यदि कोई बीमारी हो, दिक्कत हो महाराज, तो खूब खा लीजिए, लेकिन कथा सुनिए। 9 उपवासों बरह प्रोकर कथा विघ्न करो। यदि बोले ऐसा उपवास ठीक नहीं जिस उपवास से कथा में विघ्न हो जाए। अब महाराज जी कथा सुना रहे हैं, अब जजमान पहले तो कभी उपवास किया नहीं था, एकादशी भी नहीं की। अब 7 दिन महाराज फुल 7 दिन एकादशी शुरू, तो महाराज लुढ़क के गिर पड़े तो हॉस्पिटल जाएंगे नहीं, कथा सुनेंगे। इसलिए कथा सुनने में जैसे सहूलियत हो इस प्रकार से उपवास करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार से भागवत की विधि सनकादि ऋषियों ने बताए। भागवत के प्रथम स्कंद में हम सब अब प्रवेश करते हैं। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिर्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ग्रंथकार ने भागवत प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया है, अपने इष्ट का ध्यान किया है। किनका ध्यान किया है? रामम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, दुर्गा परम धीमहि नहीं कहा, किसी देवताओं का नाम नहीं लिया, केवल कहा सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। बोले महाराज रामम परम धी कहते तो रामानंदी वाले कहते हमारे ही भागवत है, तो और मत वाले कहते तो हमारा काम नहीं है। कृष्णम परम धीमहि कहते वहां शैव जो जितने भक्त हैं वो कहते तब तो ये उन्हीं के, हमारे नहीं है। शाक्त वाले कहते नहीं ये तो फलाने के, हमारा इसमें कोई काम नहीं। इसीलिए ग्रंथकार ने कहा सत्यम परम धीमहि। बोले सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी, यह ज्ञान, यह ईश्वर एक है। एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक है। इसलिए अलग अलग नाम नहीं लेकर सत्यम परम धीमहि, एक सत्य का नाम लेने से उन्हें सभी का नाम आ जाता है। और वह सत्य कैसा है? आखिर कुछ तो होगा उनका। तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, सृष्टि की उत्पत्ति पालन जिससे होती है, और अंत में यह सृष्टि जिसमें लय हो जाती है।
इस विषय को सुनने से पहले लोग सावधान हो जाना चाहिए। मैं सभी से कहता हूं कि आप लोग शोर नहीं कीजिए, क्योंकि फर्स्ट दिन की कथा, 2 और 3 दिन की कथा नीरस कथा है, और चौथे दिन से रसमयी कथा होगी। भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन झांकी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन गूढ़ बात महाराज इधर है, यदि इसको सावधानी से सुनेंगे तो अवश्य हृदय में ज्ञान वैराग्य होगा, आप भी विद्वान होंगे। कोई भी कीमती वस्तु देने से पहले सावधान कर देता है कि भाई 5 करोड़ रुपया है तेरे झोली में, बढ़िया संभाल के ले जाना। तो दुनिया के नोट जब संभाल के ले जाते हो, ये कोई साधारण चीज है क्या? ईश्वर का ज्ञान आप पा रहे हैं, और इसी ज्ञान नहीं पाने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में हम सब पड़े हुए हैं। इसलिए सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। बोलो भागवत भगवान। जो परमात्मा से यह सृष्टि होती है, पालन होता है, और फिर यह सृष्टि जिसमें लय हो जाती है, वो केवल एक परमात्मा सत्य स्वरूप है। और वो कैसा है? अभिज्ञ है, बोले चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य चैतन्य। हमारा शरीर जड़ है, लेकिन शरीर के अंदर वह परमात्मा विद्यमान है। इसलिए हम खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कहीं माल्यार्पण, कहीं शोभा यात्रा, कहीं कलश यात्रा, मौज करते हैं। किसके कारण? वही चैतन्य परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है। इसलिए तो परमात्मा कैसे है? चैतन्य स्वरूप है, जो हम में, आप में विद्यमान है। वो किस, उसका कोई एक नाम नहीं है, वो सत्य स्वरूप है। नाम रूपा विमुक्ता उसमें स्वराट, जो स्वयं प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो मग्निः तमेव भान्तमनु भांति सर्वं तस्य भाषा सर्वदम विभाति। वेद कहता है। हम लोगों को प्रकाश कौन देता है? सूर्य। लेकिन सूर्य प्रकाश कहां से लाता है? बोले सूर्य को भी प्रकाश देने वाले वह परमपिता परमात्मा, जो सबको प्रकाशित करता है। वो किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, वो स्वराट है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, वो परमात्मा इस सूर्य से प्रकाशित नहीं होते, बल्कि सूर्य ही इसी से प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उन्हीं के भास से ही सब कुछ भासता है। ऐसे परम सत्य परमात्मा। वैज्ञानिक जो होते हैं ना, वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग, रिसर्च किया, पुराण ने कहा कि ये धरती शेषनाग के माथा पर है। धरती का भार शेषनाग के माथा में। जब वैज्ञानिकों ने निरीक्षण परीक्षण किया, कहा नहीं भाई, हम लोगों को तो कोई शेषनाग नहीं दिखा, यह पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण पर लटकी हुई है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण पर, आकर्षण पर यह पृथ्वी लटकी हुई है। पृथ्वी गोल है। वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा। लेकिन अब वैज्ञानिकों से पूछिए कि सूर्य किसके आकर्षण पर लटका हुआ है, माथा ठंडा हो जाता। बोले मन बुद्धि से परे का विषय है, जहां मन भी मनन नहीं किया जाता। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। बोले जो मन से भी मनन नहीं किया जाता, जो बुद्धि भी जहां चकरा जाती है, बोले मन बुद्धि से परे का विषय है, तो साइंटिस्ट की बुद्धि कैसे काम करेगी? बोले सूर्य के आकर्षण पर पृथ्वी लटकी हुई है, और सूर्य कहां लटका हुआ है? बोले वो परमात्मा के आकर्षण पर। ऐसे जो परम सत्य परमात्मा है, उसका हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। जिस परमात्मा के विषय में आदि कभी ब्रह्मा भी चकरा गए,
उनको भी पता नहीं था कि को अहम मैं कौन हूं। तब वही परमात्मा ने उसकी वाणी हुई है। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है, तब उनको ज्ञान हुआ है कि मैं कौन हूं, मुझे बनाने वाला कौन है। जिन परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और जिसके विषय पर मुह्यंती यत सूर्य है, देवता लोग भी चक्कर में पड़ गए। इसीलिए उस परमात्मा को पाने के लिए देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने का प्रयास करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। देवता लोग इतना दिव्य है, उसको बीमारी नहीं लगती, बुढ़ापा नहीं आता, है ना। इतने शक्तिशाली होकर फिर ये मरण धर्मा ये मानव शरीर क्यों मांगते हैं, जो आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है, नून तेल लकड़ी जोड़ते जोड़ते जीवन परेशान। फिर देवता ये मानव शरीर क्यों? बोले इसीलिए कि मानव शरीर के अंदर वो सीढ़ी लगी हुई है, कहाँ जाने के लिए? उस परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के बाद पूरे जन्म मृत्यु का भय देवताओं का भी छूट जाता है। इसलिए मानव शरीर प्राप्त करने के लिए भी लड़ाई है। स्वर्ग नर्ग अपवर्ग निसैनी, स्वर्ग जाने की सीढ़ी मनुष्य शरीर के अंदर, नर्क जाने की सीढ़ी मनुष्य शरीर के अंदर, अपवर्ग मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी मनुष्य के अंदर। इसीलिए देवता भी ये शरीर पाने के लिए ललायत है। देवता भी उस परमात्मा को नहीं जानते हैं। मुह्यंती यत सूर्य, ऐसे जो परम सत्य परमात्मा है उनका हम ध्यान करते हैं। और जिस परम सत्य परमात्मा के सत्य के प्रभाव से भी असत्य संसार भी सत्य प्रतीत हो रहा है, ये झूठा संसार भी सत्य मालूम पड़ रहा है। ये क्या है? तो ये उसकी माया के कारण। और जब परमात्मा की दया होती है तब ये निरस्त को हुक्म, ये माया हट जाती है तो परमात्मा दिखने लगते हैं उसी की कृपा से। ऐसे जो परम सत्य परमात्मा है, हम सब मिलकर उनका ध्यान करें। सत्यम परम धीमहि, बोलिए भागवत भगवान। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबों ने उसी एक परमात्मा को प्राप्त करने का निर्देशन दिया है। कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई मत मजहब नहीं, कोई पाखंड नहीं। जो ऐसा समझता है कि मैं रामानंदी हूँ, मैं शिवरामी हूँ, तो मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, बोले नहीं, ईश्वर एक है। उसको जो जान जाता है, जाना तो तुम ही हो जाएगा उस एक से। देखिए ग्रंथकार कोई देवता का नाम नहीं लिया, केवल सत्य परमात्मा का ध्यान किया। आगे बताते हैं कि ये भागवत के अधिकारी कौन है। भागवत का प्रमुख विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः
सद्यो हृदयावरुध्यते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। बोले भागवत का प्रमुख धर्म क्या है? धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, अत्र परमो धर्म की परम धर्म का निरूपण किया गया है। तो परम धर्म क्या है महाराज? बोले हम पैदा लिए हैं जिस माँ से, माँ की सेवा करना हमारा धर्म है, पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, जिस धरती पर हम पैदा लिए उस देश की सेवा करना हमारा धर्म है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं बोले उनका भी सम्मान देखभाल करना हमारा धर्म है, हम विद्यार्थी हैं तो गुरु के प्रति हमारा धर्म है। संसार में लौकिक अनेक धर्म है, इन सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन यही धर्म पालन करते करते यदि मर गए तो महाराज आवागमन से छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ बाप भी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता, भाई बंधु भी नहीं करा सकते, इष्ट मित्र भी नहीं करा सकते, कोई नहीं। ये संसार में जितने ये लौकिक धर्म है इसका प्रतिपादन तो करना ही चाहिए, लेकिन जीव के लिए, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म क्या है? वेद पुराण संत मत ये हो, 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 सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने हो, वेद पुराण संत मत ये हो, वेद पुराण संत मत ये हो, सकल सुकृत फल राम सने। वेद पुराण जितने भी संत हैं सबका मत एक ही है, वेद पुराण संत मत ये हो, सबका कहना है क्या? सकल सुकृत फल राम स्नेह। बोले सभी धर्मों से श्रेष्ठ है भगवान में प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का ध्यान करना, ये है मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म। और भागवत यही कहती है इस धर्म को अपनाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले हे अर्जुन सभी धर्मों को छोड़, मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले हे पार्थ सभी धर्मों को परित्याग कर मेरी शरण में आना, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। और वो मोक्ष प्राप्त होने के बाद हे पार्थ यद गत्वान निवर्तन्ति तद धामं परमं मम, फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु का खेल खत्म हो जाएगा। लो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, मेरी शरण में आना। अर्जुन ने कहा प्रभु हम तो आप ही के शरण में हैं, रथ पे आप खड़े हो, मैं आपके नजदीक खड़ा हूं और हाथ जोड़े हूं, और इससे ज्यादा शरणागति क्या हो सकती है? बोले अर्जुन ये तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन तू मेरी शरण में अभी तक नहीं आया। ये शरणागति के रहस्य है, संत लोग बताते हैं, शास्त्र बताता है। शरीर से साष्टांग दंडवत, आठों अंग से गिरकर लोग प्रणाम करते हैं भगवान को, संतों को। ये तो साष्टांग है, साष्टांग आठों अंग से प्रणाम हुआ, लेकिन तुम कौन हो? तुम तो अभी मेरी शरण में नहीं हो, आत्मा तो कहीं और। बोलिए भागवत भगवान की। शरणागति के अद्भुत रहस्य हैं। हम लोग भगवान के चरणों में, मंदिर में, यहाँ पर
लड्डू 2 किलो खरीद के चढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लड्डू 300 रुपए किलो है। साउंड को थोड़ा और मीठा किया जाए महाराज। बोलिए भागवत भगवान की। लड्डू हम जानते हैं, पहचानते हैं, झोली में खरीद कर चढ़ा देते हैं। केले को हम जानते हैं, खरीद के झोली में लाके हम भगवान के चरणों में डाल देते हैं। लेकिन महाराज आत्मा को कैसे चढ़ाएंगे? ठीक है, थोड़ा सा मीठा कर दो। बोलिए भागवत भगवान की। ये बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ी बात है। और भक्ति की पराकाष्ठा है आत्मनिवेदन में। बोले फल चढ़ा दिया, शरीर चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ा दिया, लेकिन आत्मा यदि नहीं चढ़ा पाया तो भक्ति पूरी नहीं हुई। कौन कह रहा है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। अंत में क्या है? आत्मनिवेदनम। बोले भगवान की कथा श्रवणम, कीर्तनम, श्रवण करो, सुनो, गाओ, बजाओ, चढ़ाओ, लेकिन आत्मनिवेदनम। बोले आत्मा जब निवेदन हो जाएगी तब भक्ति पूरी हो गई। 9 प्रकार की भक्ति। तो ये आत्मा किस प्रकार शरणागत हो जाएगी, इसके लिए गुरु गम्य है। संत लोग जानते हैं, गुरु जानते हैं, उनकी शरणागत होनी ही पड़ेगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सकल सुकृत फल राम सनेहु। भगवान में प्रेम हो जाए, जीवन सफल हो जाए। और बोले महाराज ये भागवत का अधिकारी कौन है? उत्तम अधिकारी। वैसे तो सब भागवत के अधिकारी हैं, पंडाल लगे हुए हैं, सब आ सकते हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी कौन है? योग्यता। उत्तम अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सरा नाम सता। बोले जिनके हृदय से मत्सर भागो। मत्सर मतलब परो उत्कर्ष असहनम मत्सर। दूसरे की बढ़ती चढ़ती को देख करके हृदय में जलन हो जाना, इसको कहते हैं मत्सर महाराज। ईर्ष्या, द्वेष। जब तक जिसके हृदय में ये मत्सर है तब तक वो भागवत के उत्तम अधिकारी नहीं है। इसीलिए तो भागवत सत्संग में कम लोग आ पाते हैं। इतने खर्च करते हैं, पंडाल लगे, फिर भी लोग नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में योग्यता नहीं है। बहुत कम लोग आ पाते हैं। ये उसकी गलती नहीं है, गलती उसके हृदय में बैठा हुआ है मत्सर। वो क्रोध से जल रहा है, वो कुटिल है, कामी है और ईर्ष्यालु है। परो उत्कर्ष असहनम। बोले पड़ोसी का बिल्डिंग इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे इनके बच्चे कैसे इंजीनियर बन गए? बोले ये है मत्सर। कई लोग तो अपना पूरा जीवन दूसरों को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। अपने दुख से वो दुखी नहीं रहते, पड़ोसी दुखी हो जाए इसी में वो प्रसन्न रहते हैं। एक व्यक्ति भगवान की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले वरम प्रयाग, कुर्सी ले लो। अरे महाराज इधर बैठाओ, आगे नहीं, साइड। बोलिए भागवत भगवान की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, का बोल बेटा वरदान मांग। लेकिन वरदान मांगने से पहले एक शर्त है, तुम जो मांगोगे पड़ोसी को डबल हो जाएगा। तुम यदि 10 लाख मांगोगे तो पड़ोसी 20 लाख वाला हो जाएगा। ये व्यक्ति यही नहीं चाहता, बड़ा इंसान था। बोले अच्छा मैं 10 लाख वो 20 लाख तपस्या किया मैं, मिलेगा उसको? बोले भगवान हम ये तो हम नहीं चाहते। बोले नहीं, यदि वरदान मांगोगे शर्त यही। बोले तब दिमाग लगाया ईर्ष्यालु आदमी। बोले ठीक है, अच्छा यदि आप यही चाहते हैं तो वरदान में दीजिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसी के दोनों आंख फुड़वा दिए।
है ना। एक आंख ये सोचा कि मेरी एक आंख चली जाएगी तो दूसरी आंख से काम चल जाएगा, लेकिन पड़ोसी को दोनों फोड़वा दो, फोड़वा दिया महाराज। बोले और मांग ले। बोले जब मैं घर से निकलता हूं मेरी देहली पर ये कुआं हो जाए। ये कुआं हो गया, पड़ोसी के दो कुआं हो गए। इन्होंने सोचा मेरी एक आंख है, ये कुआं है, जैसे तैसे बगल से निकल जाऊंगा, लेकिन पड़ोसी के दोनों आंख भी चली गई और दो कुआं दोनों बगल, जिधर से निकलेगा गिर के मरेगा। ये है महाराज ईर्ष्यालु व्यक्ति का काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे हृदय में पड़ोसी को देखकर मन प्रसन्न हो जाए, आहा बेटा इंजीनियर हो गया तेरा, आशीर्वाद है, ऐसे फूलो फलो, ये हृदय में भगवान विराज, ये भागवत के अधिकारी है। जमीन खरीद दी, अच्छा बेटा और मेहनत कर और ले ले, आशीर्वाद है, ये है माना। जब तक ऐसा हृदय नहीं होगा तब तक वो भागवत भक्ति के अधिकारी नहीं है महाराज। बोलो भागवत भगवान की। निर्मत्सराणाम सदा। आगे बताया महाराज ये भागवत क्या चीज है। बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ ये अमृत फल है। वेद का यह अमृत फल है। ये भागवत कोई अलग से नहीं है, ये वेद का ही ये फल है। वेद वृक्ष है, ये भागवत उसका फल है। तो वृक्ष का छाल चबाओगे, टहनियां डंडे तो रस तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसी वृक्ष में जो फल लगता है उसको खाने से मन आनंद होता है। इसलिए वेद आप नहीं पढ़ पाओगे जब तक गुरु के शरण में हरिद्वार काशी प्रयाग नहीं जाओगे, 10-12 साल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करोगे, है ना, तब तक ये वेद नहीं पढ़ पाओगे।